ने अपने सत्र की साधना बताई है। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति का तात्पर्य है कि काल ने इनको जन्म, दुर्गा से, काल के संयोग से दुर्गा से इनका जन्म है तीनों का, और ये तीनों को बालकपन से ही अचेत कर देते हैं, इनको कोमा में रखते हैं, बेहोश रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो ब्रह्मा को कमल के फूल पे, विष्णु को कित शेषनाग की सैया पे, और कैलाश पर्वत पर शंकर ने वहाँ सचेत कर देते हैं, जहाँ पर ये पहले से अचेत रखे हुए, फिर ये उठ आठ कर घूम घाम के इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से, जब नारद जी ने पूछा कि पिताजी इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है, देवी भागवत के 3रे स्कंद में आपने की है, या भगवान शंकर ने की है, विष्णु जी ने की है, या किसी कोई इसका और रचयिता है, मुझे इसका सच्चा सच्चा ज्ञान बताना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं? जब मैं जब कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जब मेरा जन्म जब कमल के फूल पर हुआ, तो मैंने क्या देखा? सब जगह जल ही जल था, जल ही जल था, कि तो और छोर नहीं था। तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, और फिर कहा सृष्टि करो। फिर मैंने सोची किसकी सृष्टि करूं? फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ इकट्ठे हो गए। फिर दुर्गा आई, विष्णु जी बेहोश पड़े थे, उसमें से एक औरत निकली दुर्गा, क्योंकि ये बेहोश अचेत रखते हैं, ये बेहोश कर देते हैं। जैसे किसी में भूत पड़ जा तो वो पड़ जाता है ऐसे बेहोश होकर के। तो विष्णु जी बाहर निकले, विष्णु जी से वह दुर्गा बाहर निकली और शक्ति, तो वो सचेत हो गया। फिर शंकर भी आ गया। देवी भागवत के 3रे स्कंद को आपको शाम में पढ़कर सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि वह तीनों इकट्ठे हो गए, फिर उनको सृष्टि क्रम पर ला दिया। तो कहने का भाव ये है कि जो तप करने का आकाशवाणी करी, ये ब्रह्म ने करी, ज्योति निरंजन काल ने, ये क्षर ब्रह्म ने। और उसके बाद जब ब्रह्मा को वेद दिए, ब्रह्मा को वेद दिए, तो वेदों को ब्रह्मा ने तो बाद में पढ़ा। पहले हठ योग जो आकाशवाणी काल ने की थी कि तप करो तप करो, तो वो भी तप करा। तो ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान में यो दोगला ज्ञान घोल लिया, मिला लिया। वेदों वाला ज्ञान भी ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ, ये तो वेद ज्ञान है। यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 में ही आगे चल के इन यज्ञों के विषय में लिखा है कि यज्ञ करो, ऐसे ऐसे यज्ञ, 5 प्रकार की यज्ञ होती हैं। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि मेरा तो ओम मंत्र है, इसी का जाप अंतिम श्वास तक करो तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगे। तो कहने का भाव यह है कि इस काल ने अपनी टांग बीच में अड़ा दी प्रत्येक शास्त्र में, वेदों में नहीं मिलावट कर सका। वेदों का ज्ञान इसने गीता रूप में दिया है। और उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करने का आदेश है ये परमात्मा का है। आकाशवाणी परमात्मा की मान ली, पूर्ण ब्रह्म की, और या थी काल की, जो वेदों के विपरीत है, गीता जी के विपरीत है। अब 3रा अध्याय में स्पष्ट किया है कि जो हट करके पर ऊपर मन बैठ भी जाता है, तो मन से इंद्रियों का सिमरण रहता है, वो लाभ नहीं होगा उससे। तो अगर तू बैठा रहेगा, एक स्थान पर बैठ कर हठ योग करता रहेगा, तेरा पेट के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। काम छोड़ के एक स्थान पर बैठने से, काम करते करते 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखे अर्जुन तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, ये वेद ज्ञान है। यही ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये तपस्याएं करने से, हठ योग करके साधना करने से, ऐसे बैठ जाने से इसमें सिद्धियां आ जाती हैं। ये 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे सामने बैठनिया में तक खक भी नहीं आना।